हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो हमने जो परसों किया था, आई मीन लास्ट टू लास्ट डे, उसके ही अकॉर्डिंग है। मतलब उसी का कंटिन्यूएशन है कि हमने देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे आतंकवादियों का पीछा करते हुए जो मुठभेड़ हुई उसमें हमारे 2 कर्नल और एक डीएसपी शहीद हो गए थे, राइट। तो उसी में जो ये कर्नल साहब हैं उनकी पानीपत हरियाणा साइड से वो बिलोंग करते हैं। वहां पर उनकी जो अंतिम यात्रा रही है ना, उनका जब पार्थिव शरीर लाया गया तो क्या कैसा क्या जो है उनके बेटे ने उनको मुखाग्नि दी। तो उसके बारे में डिटेल से जरा पढ़ते हैं। और यकीनन ये चिंता का विषय तो है कि हमारे सेना के जवान मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी घर में कोई शहीद हो, वो भी भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए या हमारे देश के सुरक्षा के लिए, तो ये गर्व की बात होती है। सो हम सब गौरवान्वित भी हैं। बट देखते हैं एक बार आर्टिकल। फेयरवेल, 6-year-old son salutes dad one last time। फेयरवेल मैंने क्या होता है? अलविदा या फिर विदाई। तो फेयरवेल दिया गया कैसे? 6 साल के उसके पुत्र ने, उनके जो कर्नल साहब उनके पुत्र ने सल्यूट्स माने सलामी दी डैड अपने पिता को वन लास्ट टाइम, एक आखिरी बार। तो इसका हम लोग फॉन्ट करते हैं बड़ा और पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, वियरिंग camouflaged military clothes, 6-year-old Kabir, the son of Colonel Manpreet Singh, who was killed in a gun battle with terrorists in Kashmir, saluted his father one last time before the mortal remains of the Braveheart were consigned to the flames with full military honors near Chandigarh on Friday। तो चंडीगढ़ से बिलोंग करते थे मनप्रीत सिंह। तो वहां पर क्या हुआ, शुक्रवार को उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई है ना, और जहां पर फिर उनको सुपुर्द खाक किया गया। तो देखते हैं एक बार इसका मीनिंग्स। वियरिंग कैमोफ्लेज्ड मिलिट्री क्लोथ्स। वियरिंग माने पहनना या पहने हुए। कैसा? कैमोफ्लेज माने छद्म आवरण। तो वो जो बच्चा था वो मिलिट्री का ही पोशाक पहना हुआ था। वो बच्चा वो मिलिट्री में तो है नहीं, लेकिन उसने मिलिट्री की ही पोशाक पहनी हुई थी। इसको क्या बोलते हैं? छद्म आवरण। मतलब एक आप असल में ऐसा नहीं है, लेकिन आप उस स्थिति परिस्थिति में दिखा रहे हैं, राइट। तो कैमोफ्लेज, तो उस बच्चे ने अपने पिता को सलामी देने के लिए एक आर्मी की ही ड्रेस पहनी, ताकि अंतिम यात्रा को उसी तरीके से विदा करे जैसा एक सैनिक को विदाई चाहिए होती है, राइट। तो वियरिंग कैमोफ्लेज मतलब हाँ, मिलिट्री का जो क्लोथ है वो पहने हुए, मतलब मिलिट्री वाला कपड़ा पहने हुए, छद्म कपड़ा पहने हुए, उसको पहन करके उसने विदा किया अपने पिता को, है ना। 6-year-old कबीर, 6 साल का वो लड़का कबीर, द सन ऑफ कर्नल मनप्रीत सिंह, जो किसका पुत्र था? मनप्रीत सिंह, कर्नल जो इसमें शहीद हो गए। हु वाज किल्ड इन अ गन बैटल, जो कि मुठभेड़ में शहीद हो गए। विथ टेररिस्ट, जो कि आतंकवादियों के खिलाफ चल रहा था कश्मीर में। सल्यूटेड हिज फादर वन लास्ट टाइम, तो उस लड़के ने छद्म आवरण धारण करके अपने पिता को एक आखिरी बार क्या किया? सल्यूट किया, सलामी दी। बिफोर द मोर्टल रिमेन्स ऑफ द ब्रेव हार्ट, उससे पहले की, जब उनका जो मोर्टल रिमेन्स है, जो पार्थिव शरीर है ना, किसी व्यक्ति का शव है ना, उसको क्या बोलते हैं? मोर्टल रिमेन्स। माने उनका जो पार्थिव शरीर था जिसको अब आग के हवाले किया जाना था, उनको मुखाग्नि दी जानी थी, उससे पहले उसने आखिरी बार अपने पिता को सलामी दी। बिफोर द ब्रेव हार्ट वर कंसाइंड टू द फ्लेम्स विथ फुल मिलिट्री ऑनर नियर चंडीगढ़ ऑन फ्राइडे। तो चंडीगढ़ के पास में जब उनको फाइनली आग के हवाले किया गया, मतलब उनको सुपुर्द खाक किया गया, उससे पहले एक आखिरी बार उनके बेटे ने उसको सलामी दी। Away in Haryana, mortal remains of Major Ashish Dhonchak, another soldier who laid down his life fighting terrorists in Kashmir, was consigned to the flames at his native village in Panipat amid chants of भारत माता के सपूत की जय एंड भारत माता की जय रेंटिंग इन द एयर। तो उसी के लगे हुए, एक तो ये चंडीगढ़ का स्टोरी हम लोग देख रहे हैं, दूसरा हरियाणा में है ना, मोर्टल रिमेन्स ऑफ मेजर आशीष धोनचक। तो एक हमारे और मेजर शहीद हुए आशीष धोनचक, उनका भी जो पार्थिव शरीर है वो लाया गया उनके पैतृक गांव में। अनदर सोल्जर, एक दूसरा सिपाही, हु लेट डाउन, जो शहीद हो गए, हिज लाइफ फाइटिंग टेररिस्ट इन कश्मीर, तो टेररिस्ट से लड़ते हुए, आतंकवादियों से लड़ते हुए ये भी शहीद हो गए कश्मीर में। वॉज कंसाइंड टू द फ्लेम्स, उन्हें सुपुर्द किया गया किसको? अग्नि के हवाले। एट हिज नेटिव विलेज, उनके अपने पैतृक गांव में। इन पानीपत, पानीपत जो कि हरियाणा में है। एमिड चैंट्स ऑफ, तो किस चीज के? जयकारों के बीच में। चैंट्स माने होता है जयकारा लगाना, है ना, या नारे लगाना। किस चीज का? भारत माता के सपूत की जय एंड भारत माता की जय, इस नारे को लगाते हुए लोगों ने उनको सुपुर्द खाक किया, अग्नि के हवाले किया, है ना। उनकी अंतिम यात्रा पर उनको विदा की। रेंटिंग द एयर, रेंटिंग द एयर माने होता है उच्च स्वर और संभ्रमित प्रकार से बोलना, मतलब बहुत जोर जोर से बोलना। तो ऐसे जयकारे जो है बहुत जोर जोर से लगाए जा रहे थे। सिंग्स हाउस इन
Bharaujian village witnessed a steady stream of mourners who joined his inconsolable wife, mother, and other family members in his final journey. तो मनप्रीत सिंह के घर की बात करें तो उनका जो घर है जहां पर गांव में भरायोजन विलेज, वहां पर लोगों ने देखा कि विटनेस्ड, वो देखा गया, और स्टीडी स्ट्रीम ऑफ मोर्नर्स, तो जो शोकाकुल लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोर्नर्स या रोने वाला, है ना। तो शोकाकुल लोगों का एक स्टीडी स्ट्रीम था, मतलब एक निरंतर धारा बनी हुई थी, गांव के सब लोग आ रहे थे धीरे धीरे करके, है ना, कंसोल करने के लिए। हु ज्वाइंड, तो सब लोग आकर के ज्वाइन किए उस फैमिली को, मतलब वहां पे सम्मिलित हुए उनके आखिरी यात्रा में। ज्वाइंड हिज इनकंसोलेबल वाइफ, मतलब जो उसकी पत्नी, जिसको ढांढस नहीं बढ़ा सकते आप इस चीज में कि किसी का पति उसको छोड़ के चला गया, राइट। तो वो जो एक स्थिति रहती है उसमें सब लोग सम्मिलित हुए, सबने उनके परिवार को ढांढस बंधाया और उनके परिवार, उनकी मम्मी के साथ में, उनके बच्चे के साथ में, उसके फाइनल जर्नी पर, अंतिम यात्रा पर सम्मिलित हुए। An army officer was seen holding Kabir as the family and others paid their last respects. तो एक आर्मी अधिकारी को देखा गया कि वो जो उनका 6 साल का बेटा था कबीर, उसको पकड़े हुए थे वो, है ना, और बाकी जब फैमिली के लोग लास्ट रिस्पेक्ट दे रहे थे, मतलब अंतिम यात्रा पे उससे पहले उनको सम्मान दे रहे थे। Singh's 2-year-old daughter Bunny was held tight by a relative. तो उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम क्या है, बन्नी, वो 2 साल की ही है, तो उसको एक रिलेटिव जो है, एक परिवार के जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपने गोद में रखा था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्हें छोड़ेंगे तो समस्या हो जाएगी, राइट। As the remains reached his home in Mullanpur near Chandigarh, Kabir was later seen clinging to the tricolor wrapped coffin of his father. He bowed before his father's body just before cremation. तो एज द रिमेन्स, जैसे कि उनका पार्थिव शरीर पहुंचा कहां पर, उनके गांव, उनके घर के आसपास, मुल्लनपुर नियर चंडीगढ़, मुल्लनपुर में पहुंचा। कबीर वॉज लेटर सीन, तो कबीर को बाद में देखा गया कि ही वॉज क्लिंजिंग टू द ट्राइकलर रैप्ड कॉफिन ऑफ हिज फादर, कि वो क्लिंजिंग था, मतलब पकड़ रखा था, चिपका हुआ था, टू द ट्राइकलर रैप्ड कॉफिन, उनका जो ताबूत था जिसमें उनके पिता को लाया गया था, वो जो ताबूत था उसमें तिरंगा लगाया जाता है, जो लोग शहीद हो जाते हैं, राइट, उनके ताबूत में, तो उसमें वो एकदम पकड़ के उसको बैठा हुआ था, ऐसा देखा गया। ही बोड बिफोर हिज फादर्स बॉडी जस्ट बिफोर क्रीमेशन, वो अपने पिता के शरीर के सामने एक बार झुका जब उसको फाइनली क्रीमेट कर रहे थे, मतलब जब फाइनली उसको अग्नि लगा रहे थे ना, जलाते हैं जैसे हम लोग के हिंदू परंपरा में, राइट। द क्रीमेशन टुक प्लेस विथ फुल मिलिट्री ओनर्स, तो ये जो उनका क्रीमेशन था, उनकी जो वहां पर अग्नि दी गई या पार्थिव शरीर को विदा किया गया, उसमें पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ में उनको विदा किया गया। पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित एंड पंजाब टूरिज्म मिनिस्टर अनमोल गगनमान एंड अमंग अदर्स लेड द wrath ऑन सिंघ्स बॉडी, तो उन लोगों ने सबने जो है उनको मतलब सम्मान विदा किया, जिसमें सम्मिलित है कौन कौन, पंजाब के गवर्नर और वहां के टूरिज्म मिनिस्टर अनमोल गगनमान। अब देखते हैं धोनचक जी का जो डिटेल्स था वो क्या है, राइट। मेजर आशीष धोनचक वाज कंसाइन्ड टू द फ्लेम्स एट हिज नेटिव विलेज इन पानीपत विद फुल मिलिट्री ओनर्स, तो मेजर आशीष धोनचक को भी उनके गांव पानीपत के आसपास में जो गांव है वहां पर उनको भी पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ, पूरे सैन्य सम्मान के साथ में उनको आखिरी यात्रा पर विदा किया गया। वाज कंसाइन्ड टू फ्लेम्स, मतलब आग के हवाले किया गया, मतलब सुपुर्द खाक किया गया, एट हिज नेटिव विलेज, उनके पैतृक गांव में, विद फुल मिलिट्री ओनर्स, पूरे आर्मी के सम्मान के साथ में। The body of Dhonchak was taken to his native Binjhol village in Panipat in an army vehicle where the last rites were conducted after a wreath-laying ceremony and a gun salute. Thousands of mourners joined the grieving family. तो कह रहे हैं कि जब उनका शरीर जो है, the body of Dhonchak was taken to his native, उनके पैतृक गांव ले जाया गया, बिंझोल विलेज इन पानीपत, पानीपत में जो है वहां उनके शरीर को ले जाया गया, पार्थिव शरीर को ले जाया गया, इन एन आर्मी व्हीकल, एक आर्मी के गाड़ी में, वेयर द लास्ट राइट्स वर कंडक्टेड, जहां पर उनकी आखिरी जो होता है, मतलब सबकी आखिरी संस्कार वहां पर किए गए। वेयर आफ्टर रेथ लेइंग सेरेमनी, तो रेथ माने होता है पुष्पांजलि बिछाना, है ना, तो वहां पे एक मतलब उनके पहले पार्थिव शरीर को रखा गया, फिर लोगों ने आकर के सम्मान उनको पुष्प अर्पित किया और फिर जाकर के जो है उनको आखिरी यात्रा पर विदा किया गया। सेरेमनी एंड अ गन सैल्यूट, और एक गन सैल्यूट, क्योंकि आर्मी में अगर कोई शहीद होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, गन सैल्यूट दिया जाता है ना, फायरिंग की जाती है उनके लिए, तो वो किया गया। थाउजेंड्स ऑफ मॉर्नर्स जॉइन द ग्रीविंग फैमिली, तो जो बहुत सारे गांव के लोग होंगे, थाउजेंड्स लोग, है ना, हजारों के लोग, वो उसमें परिवार के साथ सम्मिलित हुए। ग्रीविंग फैमिली, जो इस कष्ट में ये परिवार है उसके साथ सम्मिलित हुए, है ना, और वो लोग भी देखने आए और रोने गाने के लिए जो है परिवार के साथ सम्मिलित हुए, राइट। क्योंकि जब आप कोई शहीद होता है तो आप देखेंगे उसके गांव या उसके आसपास के लोग, जब वो यात्रा आरंभ होती है, एक अलग ही हुजूम होता है लोगों का, वो
उत्साह भी, थोड़ा सा कष्ट भी, लेकिन एक जोश जज्बा का जो चीज है। It took about 3 hours for the funeral procession to cover a distance of about 8 kilometers from the martyr's home in the town to reach his village as mourners gathered to bid him a tearful adieu. तो सोचिए कि 8 किलोमीटर की यात्रा के लिए 3 घंटे लग गए, इतने लोग आए थे। It took about 3 hours, ये करीब करीब 3 घंटा लगा for the funeral procession, कि वहां जो funeral procession होना है, जो उनकी शवदाह वगैरह का होना है, वो जो प्रोसेसन है, वो जो यात्रा होगी उनकी आखिरी, उसके लिए 3 घंटे लगे। कितने दूर को जाने के लिए? 8 किलोमीटर जाने के लिए। फ्रॉम द मार्टियर्स होम इन द टाउन टू रीच हिज विलेज, कि उनके शहर के जो घर थे वहां से उनके गांव तक जाने के लिए 8 किलोमीटर की ही दूरी थी, लेकिन 3 घंटे लग गए, इतने लोग थे। टू रीच हिज विलेज एज मॉर्नर्स, जैसे कि जो लोग शोकाकुल थे वो जमा हो गए। गैदर टू बिड हिम अ टीयरफुल एडियो, उनको अश्रुपूर्ण विदाई देने के लिए। टू बिड मैंने क्या होता है? अभिवादन करना, और एडियो मैंने विदाई। सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स एंड विलेजर्स अदर्स जॉइंड द मार्टियर्स फैमिली, और कुछ आर्मी के जो सीनियर अधिकारी हैं वो और गांव के ग्रामीण लोग जो हैं वो उनने ज्वाइन करा किसको? मार्टियर्स फैमिली, ये जो शहीद के परिवार हैं उसको अपने इस आखिरी यात्रा में जुड़ गए वो लोग भी। तो ये था आर्टिकल हमारे लिए। और भारतीय सेना में आपको बस इसके लिए अपडेट दे दूं कि वहां पर अभी भी सर्च अभियान जारी है जहां पर ये घटना हुई थी, और बहुत ही गहन सघन अभियान चल रही है उसमें। कल भी हमारे एक अधिकारी शहीद हो गए हैं, लेकिन आशा करता हूं कि भारतीय सेना उन सब लोगों को खोज करके निकालेगी और उन सबको भी यही अंजाम पर पहुंचाएगी, राइट? तभी जाकर के इनकी आत्मा को शांति मिलेगी, और हमारी तो यही कामना है। तो देखते हैं सारे वर्ड मीनिंग्स क्विकली और फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो हमने पहला वर्ड देखा फेयरवेल, माने अलविदा, फिर सैल्यूट सलामी, कैमोफ्लेज छद्म आवरण धारण करना, मोर्टल रिमेन्स किसी व्यक्ति का शव, कंसाइन सुपुर्द करना, रैंट माने उच्च स्वर और संभ्रमित प्रकार से बोलना, स्टडी नियमित, स्ट्रीम माने धारा, मॉर्नर माने रोने वाला, इनकॉन्सोलेबल माने गमगीन, क्लिंजिंग पकड़, कॉफीन ताबूत, बोर्ड माने झुके, क्रिमेशन माने दाह संस्कार, रेथ लेइंग माने पुष्पांजलि बिछाना, ग्रीविंग शोक मनाना, टू बिड अभिवादन करना, और एड्यू माने विदाई। तो ये थे सारे वर्ड्स। मैं इसको पिन कमेंट डाल दूंगा, आशा करता हूँ आप चेकआउट करेंगे इसको और अपने टाइम पर सेंटेंसेस यूज करने का प्रयास करेंगे। और चूंकि अब मुझे लगता है कि बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप एक एक करके, अगर आपको चाहिए कि कोई वीडियो अच्छा लगता है या किसी में ज्यादा वर्ड्स हैं, अगर आपको उसका सेंटेंसेस देखना है तो वीडियो को फिर से आप रिप्ले कर सकते हैं, राइट? पुराने वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मे बी वो करंट न्यूज आपके लिए ना हो, बट इंग्लिश का ज्ञान तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट, और बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे उसमें कैसे कैसे यूज हुआ है, राइट? तो आप चाहें तो फिर से मैंने बहुत सारे वीडियोस का रिवीजन कर सकते हैं और आपको उसका लाभ मिलेगा। अपने फुर्सत के समय में करिए, कोई काम के टाइम में मत करिए, लेकिन आपको जब टाइम होता है, जब आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, तो यही कर लीजिए कि कुछ पुराने वीडियोस को फिर से देख लीजिए, ताकि आपको बहुत सारी चीजों का फिर से रिवीजन अपने आप ही हो जाए, राइट? आपको करने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, डिस्कशन अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों तक पहुंचने में मेरी मदद करें, राइट? अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें, and also hit the bell icon to get the notifications on new video uploads, right? Keep learning, stay motivated, and हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।